नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट धनंजय दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोएट्री विद धनंजय। सर्वप्रथम आप सभी को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामना। माँ के वात्सल्य पर आधारित आज यह रचना मैं आप सभी के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जितने व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किनकी माँ जीवित हैं और किन्होंने माँ को खो दिया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जिनकी माँ जीवित है, जिनके पिता जीवित हैं, वह इस दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति हैं, वह इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वह इस दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि दुर्भाग्यशाली मैं हूँ कि मेरी माँ मुझे समय से पूर्व छोड़ करके चली गई। एक गंभीर बीमारी से वो ग्रसित थी और मुझे समय से पूर्व अकेला करके चली गई। तो मेरे जैसा प्रत्येक पुत्र जो माँ के प्रेम से मरहूम हो चुका है, वह इस चीज़ को भली भांति समझता है कि जिनकी माँ जीवित हैं वो इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे संपन्न व्यक्ति हैं और सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। 1 मिनट के लिए बचपन में लौटिएगा और याद कीजिएगा कि जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे, तो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से माँ के दूसरे स्तन पे लात मारते थे। और लेकिन लात खाने के बावजूद भी वो माँ हम सभी को दूध पिलाना बंद नहीं करती थी। मित्रों, लात खाकर भोजन देने की शक्ति परम पिता परमेश्वर ने यदि इस दुनिया में किसी को दी है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ को दी है। याद कीजिएगा कि बचपन के दिनों में जब हम रसोई में बैठ के खाना खाया करते थे और सामने खाने की थाली होती थी और हम जब कभी भी इधर उधर देखते थे तो वो माँ नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका देती थी। बिना बोले हमारी बातों को समझने वाली माँ, जब हम उसे खो देते हैं तो वह माँ मुझे बहुत याद आती है। याद कीजिए, परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर सामने आकर खड़ी हो जाती थी। जब किन्हीं कारणों से हम उस माँ को खो देते हैं तो वह माँ मुझे बहुत याद आती है। श्याम नारायण मिश्र की एक कविता है, एक लघु कथा है, मैं आप सभी के साथ साझा करता हूँ कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 पुत्र थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। महीने में 15 दिन वह विधवा माँ एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, महीने में 15 दिन वह विधवा माँ दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। लेकिन यह इस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि जिस महीने में 31 दिन होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने गोद में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगे तो यह नालायक कवि आप सभी के बीच यह कविता साझा करता है, निवेदित करता है। सुनिएगा कि माँ क्या होती है, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ, अनुभव कीजिएगा मेरे साथ। मैंने नालायक इसलिए बोला कि बिन माँ का पुत्र नालायक ही होता है, दुर्भाग्यशाली होता है, अभागा ही होता है। उनमें से एक दुर्भाग्यशाली मैं भी हूँ और मेरे जैसे वो तमाम पुत्र हैं जो माँ के प्रेम से, माँ के वात्सल्य से मरहूम हो चुके हैं। तो सुनिएगा कि माँ क्या होती है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा झरना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है।
माँ माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ 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 आत्मा का भवन है। माँ माँ जीवन के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है और माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है और माँ का कोई अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व जीवन में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो कविता की यह पंक्ति मैं अपनी स्वर्गीय श्रद्धेय माँ के नाम करता हूँ और मैं दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। किसी ने शेर कहा है कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज माँ बाप हो जाएं तो बेटे छोड़ जाते हैं। अपाहिज माँ बाप हो जाएं तो बेटे छोड़ जाते हैं। देखो, माँ पर आधारित यह कविता यदि पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें, इसे शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोएट्री विद धनंजय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः आप सभी व्यूअर्स को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार।